और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी मेगा कवरेज में, जिसमें लगातार शपथ ग्रहण समारोह की एक एक हलचल आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर फोकस अगर करें तो यहां पर भी लगातार खबरें निकलने का सिलसिला बिल्कुल। और ऐसे महा कवरेज में आपको बताते हैं अभी बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कई पुराने चेहरों के नाम कट सकते हैं। आपको बताएं कि पहली बार जीते विधायक भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आप दिग्गज हैं, आप अनुभवी हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कैबिनेट में प्रभार दिया जाएगा। ये एक ऐसी हलचल जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले भी संकेत दे चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जो कि पहली बार के विधायक रहे हैं, उसके बाद कैबिनेट को लेकर भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और इससे लेकर हलचल पहले से ही चलती आ रही है। कई सारे नए चेहरों को जगह दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि एक मेल मिलाप भी आप देखेंगे। अगर दिग्गजों को शामिल किया जाना है तो दिग्गजों के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी जिन्हें पहली बार मौका मंत्रिमंडल में शामिल होने का मिलेगा, भले ही वो पहली बार के विधायक क्यों ना। और इसी प्रकार अगर छत्तीसगढ़ को लेकर खबरें हैं तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट को तस्वीर जो है वो भी आप धीरे धीरे उकेर लीजिए। किस प्रकार से अलग अलग नेता जो हो सकता है कि पहली बार के विधायक रहे हों, उन्हें भी बीजेपी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में जगह दे सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी यही हलचल है। चूंकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, तो तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी में देखने वाली बात कि क्या लीक से हटकर काम भारतीय जनता पार्टी इस बार करती है। क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को तो लेकर चौंकाया ही, मंत्रिमंडल में भी कई सारी चौंकाने वाली खबरें हो सकती है। बिल्कुल। और संभावित मंत्री और हम लगातार दिखा रहे हैं विष्णु साई की टीम में कौन होगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ अरुण साव का नाम भी सामने आ रहा है। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है और इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल। इतना ही नहीं, विक्रम उसेंडी का भी नाम आ रहा है। केदार कश्यप, रामविचार नेताम, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, ओपी चौधरी, राजेश मुणत, अमर अग्रवाल, डोमन लाल, रेणुका सिंह और अजय चंद्राकर ये संभावित नाम है जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि विष्णु साई की टीम में कौन कौन होगा। क्योंकि आज बड़ा दिन, शपथ ग्रहण समारोह होगा और मंत्रिमंडल भी यहां पर मौजूद रहेगा जो शपथ लेगा। आकाश लगातार हमारे सहयोगी साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आज मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल भी मौजूद रहेगा। कहा जा रहा है कि मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। क्या आज पूरे ही मंत्री शपथ ले लेंगे या फिर इस पर भी थोड़ा सस्पेंस बरकरार रहेगा? चलिए ठीक है, आवाज शायद नहीं पहुंच रही है आकाश से, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे कनेक्ट हो। लेकिन बड़ी बात यह अंशिका, जिस बात का जिक्र लगातार इस खबर में होता आ रहा है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। और आप ये भी देखें कि सिलसिलेवार तीनों राज्यों में पूरी टीम को बदला गया है। अलग अलग दिग्गज नेता जो इस आस में थे कि या तो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या कम से कम एक अच्छा खासा प्रभार हो सकता है कि सत्ता में मिले, लेकिन शायद सत्ता से संगठन तक ट्रांसफर करने की नीति भारतीय जनता पार्टी की। और संगठन में हो सकता है कि वरिष्ठ नेताओं को एक अच्छे खासा प्रभार मिल सके। चूंकि केंद्रीय पदों से अगर इस्तीफा देकर आए तो निश्चित ही प्रदेश बीजेपी में कोई अच्छा प्रभार संभालेंगे। एक बार फिर से आकाश की ओर चलते हैं। आकाश, तस्वीरें भी दिखाइएगा और क्या जो खबरें चलती आ रही हैं नए चेहरों को जगह देने के लेकर चर्चा, इस पर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पद की शपथ होने वाली है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल भी पद की शपथ लेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि नए और पुराने दोनों चेहरों को मौका दिया जाएगा, एक तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा, सामंजस्य बिठाया जाएगा। अब ये अभी तक के साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन से ऐसे नए चेहरे सामने आएंगे और कौन कौन से पुराने चेहरे। क्योंकि देखिएगा कि पूर्व में जब सरकार रही थी तो काफी जो मंत्री लगातार रहे थे, कहा जा रहा है कि उनमें कुछ के नाम कट सकते हैं। इस पर लगातार मंथन चल रहा है क्योंकि एक तरीके से तालमेल बिठाना है, सरकार में सभी को मौका दिया जाना है। तो ऐसे चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है जो पहली बार विधायक बन के आए हैं, युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संगठन का इस पर लगातार पहले भी बयान आता रहा था कि एक चौंकाने वाला फैसला आएगा और हर किसी को मौका मिलेगा, जातिगत समीकरण भी साधना है। तो इस लिहाज से लगातार संगठन मंथन कर रहा है मंत्रिमंडल को लेकर।
लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐलान होने के साथ ही साफ हो गया कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, लेकिन मंत्रिमंडल पद को लेकर मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक के साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के पहले पहले ये स्थिति भी क्लियर हो जाए। जी भी है, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी नजर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। हमारे साथ अजय पटवा भी जुड़े हैं। अजय, उज्जैन दक्षिण की अगर बात करें तो यहां से मोहन यादव ने बम्पर जीत हासिल की। हालांकि बहुत ज्यादा मोहन यादव को ग्राउंड जीरो पर भी देखा गया है, प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा गया और उससे पहले भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है उनके इलाके में। यहां पर किस तरह की हलचल है और यहां पर लोगों से जब आप बातचीत कर रहे थे आज के दिन को लेकर वो कितने खुश हैं? जी देखिए, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं और 2013 से ही जो पहली बार चुनाव लड़े थे और इसके बाद विधायक चुने गए थे, इसके बाद फिर 2018 में भी चुनाव जीतकर फिर विधायक बने थे और फिर 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा मिला। उनके बाद जो है जो 2023 में इलेक्शन हुए, इसमें बम्पर जीत के बाद जो उन्होंने उनको जो विश्वास नहीं था कि जिस तरीके से एकदम उनका नाम आएगा और मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, वही जैसे ही उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया तो उनके घर से लेकर पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ जो है जश्न मनाया गया, हर जगह मिठाई बांटी गई, क्योंकि उज्जैन के लिए एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उज्जैन का विकास तो हो ही रहा था, साथ में अब उज्जैन के जो दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव और उज्जैन के ही जो मोहन यादव अब मुख्यमंत्री भी होंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उज्जैन का विकास और बढ़ेगा। उज्जैन से कौन कौन जा रहा है आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने? जी देखिए, डॉक्टर मोहन यादव के परिवार की बात की जाए तो उनके घर के परिवार के लोग जो हैं रात को ही भोपाल के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ पर सिर्फ उनके पिताजी पूनम चंद यादव जी जो हैं वो ज्यादा एज होने के कारण घर पर ही हैं, बाकी घर के सभी सदस्य जो हैं भोपाल पहुंच चुके हैं और वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। क्योंकि कल हमने उनसे बात की थी तो उनका यही कहना था कि मोहन जी को जिस तरीके से फल फ्रूट पसंद है खाने के लिए, तो उनके लिए फल फ्रूट लेके ही जाएंगे, क्योंकि अलग से कोई सरप्राइज नहीं है उनके लिए। इसके साथ ही जो है पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता और जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग जो है भोपाल रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जो 200 से अधिक बसें जो है भोपाल रवाना हुई है उज्जैन से, जिसमें उज्जैन जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है। बड़ी बात यह भी है कि उज्जैन वासियों को इस बात की आस जरूर होगी कि मोहन भाई साहब उनका काम बहुत आसानी से करवाएंगे और योजनाओं के जरिए जो लाभ मिलता आ रहा है उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी नाम के साथ वो प्रचलित है उज्जैन दक्षिण क्षेत्र में। लगातार इसे लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, चूंकि एक तरफ मध्य प्रदेश की हलचल को समझने की जरूरत और दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ है वहां पर भी दिग्गजों को लेकर सवाल है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, बड़े बड़े नेता, क्या और कौन सा प्रभार किस प्रकार मिलता है ये देखने वाली बात होगी। युगल के पास फिलहाल एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे, चूंकि युगल पहुना में निश्चित तौर पर हलचल होगी ही। बड़ी बात यह भी कि विष्णुदेव के साथ कौन खड़ा रहता है, कौन सा वो मंत्री, कौन सा वो चेहरा होता है, क्योंकि अब नए चेहरों को लेकर खबरें आने लगी हैं। पहली बार का विधायक भी कैबिनेट में हो सकता है। युगल जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहुना की तस्वीर हम दिखाएंगे, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर मंत्रिमंडल और योग्य व्यक्तियों की लंबी फहरिस्त है, लंबी सूचित है, पूर्व मंत्री भी हैं, जिसमें चाहे राजेश मूणत की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, अजय चंद्राकर की बात करें, अगर हम सांसद की बात करें तो गोमती साय सांसद रहते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, रेणुका सिंह जो सांसद थी उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसके अलावा एक पूर्व जो आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ा, अच्छी मार्जिन से वो जीत करके यहाँ पर आए हैं, युवा आइकॉन हैं। और ऐसे तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो अभी मंत्री की रेस पर शामिल है, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी कौन मंत्री पद का शपथ लेगा इसकी तो जो चर्चा हो रही है। साथ ही साथ अभी नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि आज कैबिनेट पूरा जो शपथ लेगा और उसके बाद किन्हें पोर्टफोलियो दिया जाता है ये तो बात की बात है। लेकिन अगर फहरिस्त की अगर हम बात करें, सूची की बात करें तो लंबी फहरिस्त हैं, योग्य लोग भी हैं। अगर हम विजय शर्मा की बात करें जिन्होंने वन मंत्री मोहम्मद अकबर को जो पिछले समय 60,000 वोट से जीते थे उन्हें बड़ी मार्जिन के साथ हराया है, 20,000 वोटों से हराया है। और इसके अलावा हम बात करें साजा में
जो ईश्वर साहू है, एक जमीनी कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता को विधायक तक बीजेपी में बनने का मौका मिला है। तो चर्चा इसी की हो रही है कि बड़े बड़े नाम थे मुख्यमंत्री। बिल्कुल युगल, आपके पास दोबारा से आएंगे, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो हम दिखा रहे हैं। लगातार पूजा पाठ करते हुए भी आज सीएम पद की शपथ क्योंकि लेने वाले हैं इसके छत्तीसगढ़ में। हम निश्चित ये तस्वीरें जगदीश देवड़ा की आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ आज लेंगे, लेकिन ये पूजन अर्चन का सिलसिला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे मतदान के दौरान जब निकले तभी इसी तरह से भगवान से प्रार्थना की, जब निष्कर्ष पर पहुंचना था तभी इसी प्रकार से भगवान के सामने हाथ जोड़े नजर आए। और जगदीश देवड़ा जो कि वित्त के विभाग में लगातार प्रदेश की जिम्मेदारी संभालते आए, लेकिन अब डिप्टी सीएम के तौर पर पूरा प्रदेश ही संभालना है। बहुत जरूरी हो जाता है कि ईश्वर का आशीर्वाद पहले ही ले लिया जाए। ये तस्वीरें बहुत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी भी कैबिनेट को लेकर संशय है, साथ ही जो काम करेंगे वो नहीं पता है जगदीश देवड़ा को कौन होने वाले हैं। हालांकि कामना इसी बात की कि प्रदेश को लगातार अग्रसर रखे विकास के पथ पर, और शायद इसी प्रकार की कामना उनकी तरफ से की जा रही होगी। और लगातार हमारे सहयोगी चूंकि जुड़े हुए, एक बार फिर से हम शैलेंद्र का रुख बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे काम से पहले और अच्छी खबरें पहले ही नेताओं को मिल जाती है अवंतिका, और उससे पहले आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं कि आशीर्वाद हमें दीजिए कि अब हम आज से जो जिम्मेदारी लेने वाले, संभालने वाले हैं, उसमें लगातार हमें सफलता मिले। लगातार शैलेंद्र चौहान भी क्योंकि जुड़े हैं। शैलेंद्र, आज सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर ही रहेंगी, और यहां पर अभी क्या हलचल है, सिक्योरिटी कितनी टाइट है, क्या रूट डाइवर्जन है? क्योंकि प्रधानमंत्री 11 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, आप दिखा भी रहे थे कि हेलीपैड उनके लिए बनाया गया है जो वो सीधे कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचेंगे। यहां पर किस तरीके से अभी सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं फिलहाल? देखिए, अब हम शपथ ग्रहण समारोह जहाँ होना है वहां पर आ चुके हैं, और यहीं पर एक हेलीपैड बना है जहां पर 11:25 पर पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर शपथ फिर से लौटूंगी स्थान है वहां वासु चौरे के पास। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे, जगदीश देवड़ा के घर पर वासु चौरे मौजूद है। प्रदेश की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा को मिल सकती है। वासु, खबरें, बातचीत अगर हो सके तो बेहतर होगा। अब बिल्कुल देखिए, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि जगदीश देवड़ा जो है वो पूजा कर रहे हैं, शपथ ग्रहण में जाने के पहले पूजा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर वो आज यहाँ पे शपथ लेंगे, और इससे पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब वो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं और बजट पेश करने जाते थे, तो इसी तरह इसी पूजा स्थल पर जो है वो पूजन पाठ करते हुए नजर आते थे। लगातार अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ जगदीश देवड़ा जो है वो जीतते हुए आए हैं, और भगवान का आशीर्वाद निश्चित तौर पर उन्हें लगातार मिलता रहा है। और यही वजह है कि अब वो डिप्टी सीएम के पद की भी शपथ लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा वो दिन की शुरुआत में सबसे पहले कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में बनी है। प्रचंड बहुमत की ये जो पूरी सरकार है, और इसकी अगुवाई मोहन यादव करेंगे, और मोहन यादव का साथ देने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी जो है वो मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। लंबे अरसे बाद जो डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट है वो मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। तो जगदीश देवड़ा जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने यहाँ पर निभाई, निर्वहन किया, और कद्दावर नेता के तौर पर बीजेपी में वो माने जाते हैं। मालवा अंचल से आते हैं, उसी मालवा अंचल में जहाँ पर भाजपा का जलवा इस चुनाव में देखने को मिला, और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो पार्टी की ओर से दी गई है। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बेहद ही खास हो जाती हैं। 16वीं विधानसभा के गठन की जो शुरुआत है वो आज से होने जा रही है, और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पे होगी, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो अब सामने हैं, और लोकसभा के चुनावों को लेकर भी तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पर बात करें, सरकार के संगठन के स्तर पर बात करें, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। अब कोशिश करूंगा मैं कि जगदीश देवड़ा से जल्द बात हो सके। पूजा वो इस समय बिल्कुल वित्त मंत्री के तौर पर हमने इससे पहले उन्हें देखा, लेकिन अब डिप्टी सीएम के तौर पर काफी अंतर है। इस बार उन्हें क्या जिम्मेदारी और आगे दी जाएगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लगातार एक्सक्लूसिवली तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 पर हम दिखा रहे हैं जगदीश देवड़ा की, जो पूजा पाठ कर रहे थे सुबह
होगा, आशीर्वाद ले रहे थे भगवान का, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होगा 11 बजे के बाद और उसके बाद उसके लिए भी बहुत तैयारियां चल रही है। शैलेंद्र लगातार जुड़े। शैलेंद्र, आप इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह के स्थल पर मौजूद हैं, यहां पर से एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए दर्शकों को, क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या स्लोगन इस बार बीजेपी ने लिखा है, क्या स्लोगन इस बार सोचा है बीजेपी की तरफ से, जरूर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको हम ये वो मंच है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ पर जो इस बार मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, यहाँ पर यही टैग लाइन है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नए सीएम मोहन यादव की तस्वीर नजर आ रही। देखिए, हम आपको एक बात बताएं कि जब ये चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था तो खुद अमित शाह ने कहा था कि मुझे किसी भी होर्डिंग पोस्टर में नहीं रखा जाए। तो अमित शाह पूरे पिछले 3 महीने के कैंपेन से गायब थे, उनका कभी कोई चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन आज अमित शाह फिर एक बार उस बैकड्रॉप पर नजर आ रहे हैं स्टेज पर। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये वह स्थान है जहां पर सारे वीवीआईपी बैठेंगे। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश सरकार में जो जीतकर विधायक आए हैं और जो नए शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि आएंगे उनकी बैठने की व्यवस्था है। सबसे आखिरी में देखिए, आपको नजर आ रहा होगा आदमकद जो कटआउट होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अमित शाह है, नड्डा है, वीडी शर्मा और नए सीएम मोहन यादव और गवर्नर मंगूभाई पटेल भी नजर आ रहे हैं। अब इसमें एक और बदलाव है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से टॉप लीडरशिप में बदलाव हुआ है। जो हमेशा चेहरा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होता था, लेकिन आज साहब सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव होंगे। तो अब यहां पर कहीं भी शिवराज का कोई कटआउट, शिवराज सिंह चौहान के कटआउट या होर्डिंग्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मतलब पूरा एक मैसेज है कि लीडरशिप बदल चुकी है और यहाँ कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए भी बड़ी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे मेगा स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जब यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी आए उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संदेश भी देती है। ये संदेश जिसके लेकर भारतीय जनता पार्टी अब इन दिनों चर्चाओं में भी है कि नए चेहरों को मौका देने के लिए लगातार अग्रसर रहे हैं और रहते भी आएंगे। चूंकि इस मंच का हम जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र, इसी प्रकार का नजारा आकाश के पास भी। आकाश, इस मंच पर निगाहें इसलिए भी कि तमाम दिग्गजों की निराशा का कारण भी आज ये बन सकता है, हो सकता है कि नए चेहरों की उम्मीदें भी ये मंच आज लेकर आए। आकाश, और शपथ ग्रहण के पहले अपने ईष्ट को नमन, अपने भगवान को नमन, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है कि हम सबसे पहले जो भी शुभ काम करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। सर, जब आप वित्त मंत्री थे तो हमने तब भी ये तस्वीरें देखी कि आप भगवान को पहले प्रार्थना करते थे, फिर बजट पेश करने जाते थे। आज एक बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने आप जा रहे हैं। भगवान से क्या कुछ आज आपने प्रार्थना की है सर? भगवान से हमने यही प्रार्थना की कि सब कुशल रहे और मध्य प्रदेश हमारा निरंतर प्रगति करे, आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े और उसी के लिए हम काम करेंगे। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम काम करेंगे। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बतौर मुख्यमंत्री आप शपथ लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी बतौर उप मुख्यमंत्री आप शपथ लेंगे, उसके बाद सर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पहला काम आप जो चाहें वो इस प्रदेश के लिए क्या कुछ आपके कुछ मन में हो विशेष? सब मिलकर के हम काम करेंगे और जो बेहतर, मैंने कहा ना, जो कुछ बेहतर हो सकता है इस प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी विधायक दल के नेता चुने गए हैं मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, निश्चित रूप से हम सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, मोदी जी का जादू जो है मध्य प्रदेश में चल गया सर। सर, मोदी जी का जादू चला है मध्य प्रदेश में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय नेता नहीं, देश के नेता है, देश के नेता है पीएम मोदी, और मोदी जी का जादू जो है वो चला है मध्य प्रदेश में, ये कहना है। और प्रदेश के विकास के लिए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करेंगे, ये जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा। और सबसे पहले पूजा उन्होंने की है, भगवान से प्रार्थना की है कि बतौर उप मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बेहद सफल रहे और प्रदेश के लिए जन कल्याणकारी काम वो कर सके। जी बिल्कुल वासु,
बिल्कुल वासु, आप वहां पर मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत आप कर रहे थे जगदीश देवड़ा के साथ, और उन्होंने कहा कि वाकई में मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है ही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। इस वक्त जगदीश देवड़ा के ही आवास पर आप मौजूद हैं, वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं, आकाश भी जुड़े हैं, अजय पटवा भी साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप वहां पर मौजूद है, तस्वीर दिखाइए, कौन कहां आज बैठेगा, कहां पर इंतजाम किया गया है जीते हुए विधायकों के लिए, मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे, प्रधानमंत्री आज कहां बैठेंगे, आम जनता को क्योंकि आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने, तो उनके बैठने का कहां पर पूरा जो आयोजन है किया गया है, किस तरीके से पूरा इंतजाम वहां पर आज किया गया है? देखिए, मंच तो सज चुका है और हम कैमरामैन से सीधे कहेंगे कि वो मंच की तस्वीर दिखाइए जहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे। आप सीधे जो है देख सकते हैं, हमारे सामने जो है वो मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। यहां पर केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जो है वहां पर बैठेंगे। उनके पीछे में जो है विधायक, जो निर्वाचित विधायक है वो आएंगे और जो मंत्रिमंडल रहेंगे वो बैठेंगे। इसके आजू बाजू में भी आप देख सकते हैं दाएं बाएं में तो बैठने की व्यवस्था है, जहां पूरे वीवीआईपी लोग जो हैं, नेता जो हैं वो आके बैठेंगे। मंच को अभी साज सज्जा इसकी की जा रही है, लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा आप इधर तस्वीर दिखाएंगे जहां पे लोगों के बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियां सज चुकी है, पंडाल सज चुका है पूरी तरीके से। सुरक्षा में जवान तैनात हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ के अलावा ही अन्य राज्यों से भी कई लोग आने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन पहले ही कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की थी, उन्हें बधाई दी थी, जीत की बधाई दी थी। उसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आने का निमंत्रण दिया था सीधे तौर पे। तो एक तरीके से भाजपा के हर एक कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के हर एक लोगों को आमंत्रण जो है भाजपा की तरफ से मिला हुआ है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आए। सीधे तौर पर संगठन का कहना है कि सरकार उनकी है, आने वाले समय में भी लोग काम करेंगे, एक मंत्री के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये काफी अहम है, सीधे जमीन से जुड़कर काम करने की एक तरीके से भाजपा जो एक चेहरा दिखा रहा है वो सच में देखने वाली बात होगी कि विकास की तस्वीर वो आगे किस तरीके से। आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज वासु हम विपक्ष की भी चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक और फैक्टर जिसपे भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आई है। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो आपके लिए पूरी तरह से स्पष्ट होता कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। लेकिन भाजपा ने इस बार एक नया परिवर्तन किया है और मुझे लगता है कि बहुत सालों तक इसे याद भी रखा जाएगा। वासु, बिल्कुल, देखिए भाजपा ने सबको चौंकाने वाला काम किया। भले ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो या फिर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद देने का फैसला हो, क्योंकि कई कद्दावर नेता थे जिनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे जो नाम है वो चर्चा में बने हुए थे। मुख्यमंत्री रहते जिन्होंने एक लंबा कार्यकाल निभाया, शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चा थी कि एक बार फिर से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है तो बीजेपी उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत चौंकाने वाले जो नाम है वो निकलकर सामने आए और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर कांग्रेस की सरकार बनती हाँ, तो लगातार अभी ये देखना बाकी है विपक्ष के नाम से कि आखिर विपक्ष के कौन कौन से नेता शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। इस पर भी जानकारी आप लोग उससे लेंगे, क्योंकि लगातार ये महा कवरेज जारी है और हम दिखा भी रहे हैं कहां से कौन कौन सी तस्वीरें आ रही हैं, तैयारियां क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा।